हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को मॉडल पेपर थर्ड इंटरमीडिएट के सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन का जो दो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया और हम आज चलते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 1 के सेकंड वाले बी पर। क्लियर। तो आज हम आपको बताते हैं कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको पैसेज में से ढूंढना होगा। तो जान लीजिए, आप कैसे कॉन्टिन्यूअस डिक्रीजिंग फॉल पैराग्राफ नंबर 20 मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पैराग्राफ नंबर 30 से मिलेगा और रोज क्यूकली पैराग्राफ नंबर 30 मिलेगा। क्लियर। तो आइए हम देखते हैं इसके आंसर को। देखिए, अब वही मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द मीनिंग फॉलोइंग। मतलब मीनिंग आपका सेम होना चाहिए। जैसे कॉन्टिन्यूअस डिक्रीजिंग फॉल, डिक्रीजिंग माने कम होना या फॉल माने गिरना, तो इसका अर्थ होता है डिक्लीन, जो आपको पैसेज नंबर में मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मीन्स होता है बॉयल्ड, और रोज क्यूकली मीन्स का मतलब होता है रैपिडली। मैंने उल्टा लिख दिया था आपको, इसलिए तीर के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। आई बात समझ में। तो आइए हम चलते हैं अब सेक्शन बी के राइटिंग सेक्शन पर, जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा। 10 नंबर मैंने आपको बता ही दिया था पिछले वीडियो में एक ऐसे के माध्यम से। जैसे रानी ऑफ द झांसी वाज द फर्स्ट वुमेन हु सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, थ्रो लाइट्स ऑन हर लाइफ हिस्ट्री इन द आर्टिकल 100 to 100। फिर से हम देख लेते हैं एक बार, झटके में हम थोड़ा सा तेज चलते हैं। देखिए इसका आर्टिकल क्या है। लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ द झांसी वाज वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ द रेवोल्यूशंस ऑफ द 1857। लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की वह लीड करती थी 1857 ईस्वी में। इंडियन नेशनलिस्ट, भारतीय राष्ट्रीयता में, सी बिकेम एन आइकन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, सी बिकेम एन आइकन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश राज फॉर इंडिया। करें ब्रिटिश राज के खिलाफ उन्होंने एक स्वतंत्रता संघर्ष किया। क्लियर। रानी लक्ष्मीबाई वन ऑफ द वॉरियर्स ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने योद्धाओं से भारतीय योद्धाओं के साथ मिल करके उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। सी लास्ट हर मदर एट द एज ऑफ 4। वह अपनी माँ को 4 साल की एज में खो दी थी। वाज रेज्ड इन ए अनकन्वेंशियल वे बाई हर फादर, जिसकी देखरेख या पालन पोषण उसके पिता ने किया। हु वर्कड एज इन द एडवाइजर द कोर्ट ऑफ पेशवा, जो पेशवा के अदालत में या दरबार में एक एडवाइजर थे। ही सपोर्टेड हर इन लीडिंग आर्ट्समैनशिप, आर्चरी, सेल्फ डिफेंस एंड शूटिंग। उन्होंने उसे शूट करना सिखाया, घुड़सवारी करना सिखाया, जहाज चलाना सिखाया और धनुर्विद्या सिखाया। इन 1842 मतलब 1842 में लक्ष्मीबाई गॉट मैरिड ऑफ द गंगा राव नेवाकर द महाराजा ऑफ द झांसी। झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ उसने एक नए जीवन साथी के रूप में शादी की। झांसी एंड गॉट द नेम ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई, और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का नाम पाया। फ्यू ईयर्स आफ्टर मैरिज इन 1851, 1851 ईस्वी के बाद शादी के बाद मणिकर्णिका गिव्स बर्थ टू ए बॉय। मणिकर्णिका ने एक लड़के को जन्म दी, बट ही कुड नॉट सर्वाइव एंड डाइड आफ्टर 4 months। वह उसकी देखभाल नहीं कर पाई, बल्कि 4 महीने के बाद जन्म के मर गई। देन द एडॉप्टेड हिम, तब वे लोग मिल करके उसे एडॉप्ट कर लिए, गोद ले लिए। सून आफ्टर द एडॉप्टेड आनंद महाराजा डाइड। करें कि उनको एडॉप्ट करने के जल्द ही बाद महाराजा की मृत्यु हो गई, ड्यू टू इलनेस इन 1853, 1853 ईस्वी में बीमारी के कारण। रानी लक्ष्मीबाई was just at that time took up doctrine of lapse, जो उस समय एक लैप्स की सिद्धांत बन गई। क्लियर स्टूडेंट, हम आपको एक थोड़ा सा तेज भाव में बता दिए, अब आप पिछले वीडियो में जाकर पढ़ेंगे तो बहुत आराम से बताया हो। ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब ए राइट ए लेटर
इसको हम नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं राइट ए लेटर टू द एडिशन ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स प्रयागराज एक्सप्रेसिंग योर अंगुइश ओवर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल ड्यू टू इलिसिटी लिक्वायर। एक केमिकल है, काइंड्स ऑफ केमिकल है, तो हम उनको पता लिखना है कि हम लोग उसके कारण कितना प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो हम पता लिखेंगे उनका 50A ग्रीन एवेन्यू सिटी जौनपुर, यानी आपका जो शहर है उसको लिखेंगे मार्च 2023, मतलब अगर आप जिस तारीख को सेंड करेंगे उसका डेट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम प्रयागराज, सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल ड्यू टू इलिसिट लिक्वायर। सब्जेक्ट को लिखना स्टूडेंट ना भूलें। क्लियर, इसी से आपका नंबर क्लियर होगा। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन का आंसर। आई एम राइटिंग ए लेटर टू योर गुड सेल्फ टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न। कह रहे हैं कि अपनी अंतर चेतना के अनुसार मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ अपने आप से ओवर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इलेक्ट्रिक लिक्वायर, जो इलेक्ट्रिक लिक्वायर के कारण हम लोग समस्याओं को झेल रहे हैं। एंड अदर केमिकल्स और लाइक एंट्रैक्स कैन इजली बी मिसयूज्ड बाय टेररिस्ट टू स्प्रेड टेरर इन सोसाइटी, मतलब आतंकवादियों द्वारा आतंक हमारे समाज में फैलाने के लिए वे इन केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। थ्रो मीडियम ऑफ योर डेली आई अपील टू द कॉन्सर्न अथराइज्ड टू लुक इनटू द मैटर। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि डेली अब इसकी देखभाल या जांच की जाए, उसका अधिकार हमको मिले। एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कुलप्रिट्स, और इन अपराधियों के खिलाफ एक कठिन स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। हु आर मेकिंग सच डेली सब्सटेंस, जो इस प्रकार के पदार्थ बड़ी आसानी से अवेलेबल टू द यूथ, युवा लोगों के द्वारा बना लेते हैं। एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स, और यह एंटी सोशल तत्व है। आई होप यू विल गिव माई व्यू इनफ स्पेच योर डेली। कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों पर विशेष ध्यान देंगे डेली फॉर अवेयरनेस, इन सावधानियों को लेकर के एंड कॉशन, और सावधान रहेंगे। स्टूडेंट आज हम आपको यही बताएंगे रीडिंग सेक्शन में सेकंड पार्ट। उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे सेक्शन बी योर ट्रूली XYZ। क्लियर, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रामर सेक्शन से बताएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। ओके, थैंक यू। इसी तरह से हम आपको देते रहेंगे आंसर और आप पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ो इतनी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे।